अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखें, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक किस्म का डिज़ाइन लाई हूँ। देखें, जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही ईजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखें, इस डिज़ाइन में हमें उल्टी सीधी भी नज़र आ रही है और प्लस इसमें हमें ये जाली भी नज़र आ रही है। बहुत ही आज का ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। ये हमारा डिज़ाइन 8 के मल्टीपल से है और टोटल ये 12 रोज़ का ये पैटर्न है। यहाँ से यहाँ तक 12 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखें, बैक से इस तरह हमें दिखाई देता है और फ्रंट लुक तो इसकी बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको डालें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने ये देखें 21 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 8 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, प्लस 3 पैटर्न को सेट करने के हैं। ये हमारे पैटर्न की बॉर्डर बनाने के बाद हम जब रॉन्ग साइड पे होंगे तो रॉन्ग साइड से हमारा ये डिज़ाइन शुरू होगा। बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड से हमारा ये पैटर्न शुरू होना है। ये हमारे पैटर्न की फ़र्स्ट रो है। फर्स्ट रो ये देखें, इधर आपने गौर करना है। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब ये 3 स्टिच जो हैं वो हमने पर निट किए। ये देखिए, 3 स्टिच पर निट किए, धागा बैक किया। अब इधर हमने 1 2 3 4 एंड 5 जो स्टिचेस हैं वो हमने सीधे निट किए। ये देखिए, हमारा ये 8 का पैटर्न हो गया। फिर धागा हमने अपनी साइड करके 3 उल्टे, 3 पर निट किए, फिर धागा हमने बैक किया और हमने अब 5 जो हैं वो हमने सीधे निट कर लेने हैं। इधर हमारा यानी 8 का एक पैटर्न हो गया। अब ये हमारा सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो गया है। 3 उल्टे और 5 सीधे। ये 5 हमने सीधे निट किए। अब इधर ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके 3 जो हैं वो फिर से हमने पर निट कर लेने हैं। 3 हमने पर निट करने हैं। 1 2 3 हमने पर निट किए। धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना है और एंड वाले को, ये हमारी रॉन्ग साइड है इसलिए एंड वाले को हमने पर निट किया। ठीक है, ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है रॉन्ग साइड से। अब हम हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे सेकंड रो है हमारी। सेकंड रो में भी ये देखिए, हमने इधर जिस तरह जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया, राइट साइड पे हम, और 3 जो हैं वो हमने सीधे ही निट कर लेने हैं। 1 2 3 हमने प्लेन निट किए। धागा अपनी साइड लेके हमने 5 जो हैं वो पर निट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 हमने पर निट किए, धागा बैक किया। फिर से आगे वाले पैटर्न के हमने 3 जो हैं वो सीधे प्लेन निट किए। 3 धागा अपनी साइड, 5 जो हैं वो हमने पर निट करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमने पर निट किए, धागा बैक किया। ये देखिए 3 ये जो है हमारे पैटर्न को सेट करने के हैं, ये हमने सीधे निट किए। ये 3 हमने सीधे निट किए और एंड वाले को भी हमने सीधा निट किया। यह इधर हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे, रॉन्ग साइड थर्ड रो। तो थर्ड रो भी हमें जिस तरह जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये पहली 3 रोज़ हमारी इसी तरह निट करनी है हमने। ये देखिए, पहला उल्टा स्लिप किया, बिना बुने उतारा और 3 हमने पर निट किए। फिर धागा बैक करके फिर से हमने 5 जो हैं 5 हमने पर निट किए, सीधे निट किए। धागा अपनी तरफ लिया, 3 पर निट किए, 3 पर धागा बैक करके 5 प्लेन। ये हम रॉन्ग साइड पे हैं। इधर भी हमने जिस तरह जो स्टिच नज़र, ये पहली 3 रोज़ हमने इसी तरह निट करनी है। ये देखिए, एंड में हमने फिर से 3 पर निट किए, 3 पर निट किए और एंड वाले को भी हमने उल्टा ही निट किया। इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं पैटर्न की। अब हम हैं 4 रो पे। तो 4 रो पे इधर आपने तवज्जो देनी है, इधर ज़रा गौर करना है। इधर से हमारा पैटर्न स्टार्ट होना है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, 2 जो सीधे नज़र आ रहे हैं इनको हमने 2 को सीधा
इधर नीट किया, स्टार्टिंग से आपने समझना है। अब एक ये सीधा और एक उल्टा। अब सीधा और उल्टा इधर हमने बड़ डाला। अब इन दो को हमने ये देखें इस तरह इनका रुख चेंज किया, इनको इस तरह रुख चेंज करके हमने बैक से नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला। अब आगे हमने ये देखें, ये जो दरमियान में हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं उनमें से 3 हमने, एक उल्टा हमारा इधर चला गया है। अब 3 उल्टे हमने सीधे निट किए। अब एक उल्टा जो है, एक उल्टा और एक सीधा हमें इस रुख का करना है। ठीक है, अब हमने इस रुख का स्टिच एक लेना है, इस इधर डिज़ाइन इस रुख का बनाना है। अब हमने आगे से नीडल डालते हुए एक उल्टा और एक सीधा, इन दो का एक किया इस तरह। अब हमने बड़ डाला। अब ये जो दरमियान वाला एक सीधा था उसको सीधा नीट किया, फिर से हमने इधर एक बड़ डाला। अब ये इन दोनों का रुख, इसका रुख हमने इस साइड पे लेके जाना है। अब देखिए इन दोनों का रुख हमने चेंज करके इस तरह बैक से नीडल डालते हुए, बैक से हमने निट करते हुए एक स्टिच निकाला। ये देखें, अब दरमियान वाले से पहले भी हमने बड़ डाला और बाद में भी हमने डाला। इधर भी हमने 2 का 1 किया, एक और उल्टा एक सीधा, और इधर भी 2 का 1 किया। अब आगे वाले ये देखें, ये जो उल्टे हमें नज़र आ रहे हैं 3 हमने सीधे निट किए। अब फिर से हमने एक उल्टा, अब रुख हमने इस साइड पे लेके जाना है, एक उल्टा और एक सीधा। ये देखिए हमने आगे से निडल डालते हुए, इनका हमने इधर रुख नहीं चेंज करना, जो हमने इस साइड पे लेके जाना है उनका रुख नहीं चेंज करना। उन दोनों का एक किया, बड़ डाला और हमने 2 देखें, ये 2 सीधे निट किए। जिस तरह हमने स्टार्टिंग से सीधे निट किए थे इसी तरह एंड पे भी हमने ये 2 सीधे निट किए और एंड वाले को भी हमने सीधा निट कर लिया। ये देखें, इधर हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड 5 रो। देखें इधर हमने पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया। ये बहुत इजी सी रो है, पूरे स्टिचेस को हमने इधर पर निट कर लेना। ये देखें, पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है, बस देखने में थोड़ा हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है। अगर आप समझ के बनाएंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर बनता जाएगा। ये देखिए, इधर पूरी रो को हमने उल्टा बुनते हुए इधर पूरी रो हमने ये अपनी कंप्लीट कर ली है। इधर हमारी ये 5 रो कंप्लीट हो चुकी है, रॉन्ग साइड से 5 रो। अब हम हैं 6 रो पे, तो 6 रो पे भी आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, पहले हमने ये देखें 2 सीधे निट किए थे। अब हमने इधर 3 सीधे 1 2 3 एज से इसको छोड़ के 3 सीधे निट किए, इधर बड़ डाला। अब ये देखें, ये इधर हमें नज़र आ रहा है एक ये जो स्टिच है जिस 2 का हमने एक किया था, एक वो और एक उससे आगे वाला। अब इन दोनों का रुख हमने उस साइड पे लेके जाना है, इनका रुख हमने चेंज किया। ये देखें, दोनों को निट करते हुए हमने एक स्टिच निकाला बैक से। ये अब ये देखें, दरमियान में हमारा एक सीधा एक सीधा। अब फिर से हमने इन 2 को, ये देखिए इन 2 को हमने एक करना है, ये वाला। जिस तरह इधर हमने 2 का 1 किया था, इस रुख लेके गए थे, इसी तरह अब हमने ये आगे से नीडल डालते हुए इन 2 का 1 करना है। ये इस तरह हमने 2 का 1 किया इस तरह। अब इधर हमने ये देखिए इधर बड़ डाल के, अब पहले हमारे पास 1 था दरमियान वाला, अब हमारे पास 3 हो गए। इधर बड़ डाला, 3 हमने सीधे निट किए। पहले हमारे पास 1 हमने सीधा निट किया था, इधर अब हमारे पास 3 हो गए हैं। 3 हमने सीधे निट किए, फिर से इधर हमने बड़ डाला। बड़ डाल के ये देखिए, अब फिर से हमने इन 2 को एक करना है। इनका रुख हमने इस साइड पे लेके जाना है, इनका रुख चेंज किया, इनको हमने इस रुख का करके बैक से नीडल डालते हुए 2 का 1 किया। ये देखिए, इधर हमारी दूसरी जाली भी बन गई है। अब आगे फिर से हमने दरमियान वाले को, ये देखें, ये इसको हमने सीधा निट किया। सीधा निट करने के बाद अब ये देखें, इन 2 को हमने एक करना है, इस रुख लेके जाना है। इनको हमने इस तरह आगे से नीडल डालते हुए, इनका हमने इधर रुख नहीं चेंज करना। फिर से देखें, इनको हमने इस तरह आगे से नीडल डालते हुए 2 का 1 किया इस तरह, और फिर बड़ डाला। फिर हमने ये देखें, आगे हमारे ये जो स्टिचेस 3 नज़र आ रहे हैं, तीनों को हमने प्लेन निट कर लिया। 1 2
3 और एंड वाले को भी हमने सीधा नीट कर लिया। ये हमारी राइट साइड है, इसलिए हमने एंड वाले को भी सीधा नीट किया। ये जिस तरह हमारे इधर एंड पे ये देखें 3 सीधे आए हैं, इसी तरह हमारे बर्ड के बाद 3 सीधे थे। ये देखिए इधर भी ऐसे इसको छोड़ के 3 सीधे, फिर आगे हमने बर्ड डाला है। इसी तरह एंड पे है, जिस तरह स्टार्टिंग थे उसी तरह एंड पे है। अब इधर देखिए ये वाला पार्ट हमने इधर अप्लाई करना है और ये वाला इधर अप्लाई करना है, यानी उल्टे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये उल्टे हमने इधर अप्लाई करने हैं, इधर डालने हैं, और ये जो सीधे हैं ये हमने इधर, यानी ये जो सीधे हैं वो हमने उधर। ये देखें ये जो 3 हैं ये हमारे सीधे जाएंगे, ये वाले हमारे इधर सीधे आएंगे, ठीक है। और आगे ये वाले जो 5 हैं ये जिधर हमारी ये जाली है वो हमारे अब उल्टे होंगे। अब चलते हैं हम, ये हमारी 7 रो है, उल्टी साइड से 7 रो, इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये देखें पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर से आप देखें ये जो उल्टी रोज़ हैं हमने इन पे अप्लाई करनी है, और ये जो है हमारी इसके ऊपर हमने इधर सीधी डालनी है, ये सीधी। ये देखिए और ये अब हमारी उल्टी जाएंगी, यानी उधर से उल्टी होंगी और इधर से सीधी। ये देखिए 1 2 3 और ये देखें 1 2 3 और ये जो एक बल्ब वाला है ये देखें ये 3 हमारे बीच में, ये बल्ब वाला भी, ये भी उल्टा, ये इस तरह। अब ये देखें ये जो 3 है ये हमारे सीधे होंगे, ठीक है, यानी इधर से उल्टे होंगे उधर से सीधे होंगे। ये देखें धागा हमने अपनी साइड, ये हमने 3 उल्टे नीट कर लिए। इधर से बस आपने थोड़ा सा समझना है। ये धागा बैक किया, फिर से हमने ये देखें ये जो बल्ब वाला, एक बल्ब वाला, ये 3 बीच में और एक ये बल्ब वाला, ये 5 जो है ये वाले, ये हमारे सीधे आएंगे। जिस तरह स्टार्टिंग से हमारे सीधे थे, 4 सीधे थे, उधर तो हमारे स्टिचेस ही स्टार्टिंग से कम थे इसलिए वो हमारे 4 आए। इधर से ये देखें ये 5 सीधे। अब धागा हमने अपनी साइड लिया, 3 उल्टे, ये वाले 3 उल्टे, 1 2 3, ये 3 उल्टे। अब फिर से ये देखें एंड पे हमारे ये 4 उल्टे हैं, एज को छोड़ के 4 सीधे, इधर से सीधे, उधर से उल्टे इधर से सीधे। ये 1 2 3 4, ये 4 धागा अपनी साइड, एंड वाले को भी हमने एज को भी हमने पर नीट किया। ये देखिए इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी हमने जिस तरह 7 रो नीट की है, जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है, जिस तरह स्टार्टिंग से हमारी 3 रोज़ थी, यानी उल्टों के ऊपर उल्टे, सीधे के ऊपर सीधे, इसी तरह हमने पहला स्टिच स्लिप करने के बाद 5 हमने पर नीट करने हैं। ये हमारे पैटर्न की 8 रो है, ठीक है। 5 हमने पर नीट किए, धागा बैक किया। अब ये जो हमें 3 नज़र आ रहे हैं ये हमने 3 सीधे नीट करने हैं, प्लेन नीट करने हैं। 1 2 3 हमने प्लेन नीट किए। अब धागा अपनी साइड, 5 हमने पर नीट करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमने पर नीट किए। अब धागा हमने बैक किया, फिर से हमने बस इन्हीं को हमने, ये जो 3 रोज़ हैं हमने इन्हीं को रिपीट करते हुए अपनी ये 3 रोज़ हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग से 3 रोज़ यानी 5 उल्टे 3 सीधे, यानी सीधी साइड से 5 उल्टे 3 सीधे, इसी तरह हमने ये कंप्लीट करनी है। ये एंड में हमारे स्टार्टिंग से भी 4 थे, एंड पे भी हमारे 4 उल्टे हुए हैं, क्योंकि हमारी इधर एक ही जाली पड़ रही है, आगे हमारे पास स्टिचेस नहीं हैं। तो अब ये है हमारे पैटर्न की 9 रो। तो 9 रो पे भी आपने ये देखें तवज्जो देनी है। ये पहला स्टिच हमने स्लिप किया और बकाया हमने ये देखें धागा बैक करके, यानी उसी तरह हमने 3 जो है वो हमने जो उधर से उल्टे नीट किए थे, इधर से 3 सीधे, अब 4 सीधे। अब धागा हमने अपनी तरफ करके 3 उल्टे, उधर से 3 जो सीधे थे, ये 3 उल्टे, धागा हमने फिर से बैक किया और 5 हमारे फिर से इधर सीधे जो उधर से उल्टे थे,
यानी इधर भी हमने ये 3 रोज़ इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये हमारी 3rd रो है। ये देखिए इधर हमारे ये 5 धागा अपनी तरफ लिया हमने, 3 उल्टे, 1 2 3 धागा बैक किया। और ये देखिए ये जो 4 है इनको हमने ये देखें 4 को सीधा नीट किया। 4 सीधा नीट करने के बाद धागा अपनी तरफ लिया, एंड वाले को हमने उल्टा नीट कर लिया। ये देखें इधर हमारी ये 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं 10 रो पे। तो 10 रो पे हमने ये देखें फिर से हमने ये वाली जाली ये वाली इस पार्ट पे अप्लाई करनी है, ये सीधे वाले पार्ट पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा अब इधर आ गया है। तो डिज़ाइन हमारा वही है, बस हमारा हाफ पैटर्न जो है वो उसकी जगह चेंज हो जाती है। ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब ये 3 सीधे निट करने के बाद 1 2 3 सीधे निट करने के बाद ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा, इनको हमने इस रुख का लेके जाना है और फिर इनको हमने इस रुख का लेके जाना है। इनको हमने इधर आगे से नीडल डालते हुए इन 2 का एक किया और ये बल डाल के हमने जाली बनाई। अब दरमियान वाले को हमने सीधा नीट किया। अब फिर से हमने इधर जाली बनाई। अब एक सीधा और एक उल्टा, इनका रुख हमने दूसरी साइड इस रुख का करना है। अब इनका हमने स्टिचेस का रुख चेंज करते हुए बैक से नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला। ये इस तरह इधर हमारी 2 जालियां बन गई। अब फिर से हमने ये देखे दरमियान में हमने 3 सीधे नीट किए। 3 प्लेन नीट करने के बाद ये देखें अब हमने ये एक उल्टा और एक सीधा, ये इन 2 को हमने फिर से हमने आगे से नीडल डालते इस रुख का लेके जाना है। आगे से नीडल डालते हुए हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया। अब इधर हमने बल डाल के जाली बनाई। अब दरमियान वाले को हमने ये देखें सीधा नीट कर लिया। अब फिर से हमने इधर बल डाल के जाली बनाई और इनका फिर से हमने रुख चेंज किया और बैक से एक नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला। और अब ये जो 3 है इनको हमने ये देखें सीधा नीट कर लिया। इनको हमने प्लेन नीट किया और एंड वाले को भी हमने सीधा नीट कर लिया। ये इस तरह जिस तरह एंड पे है हमारे, इसी तरह हमारे स्टार्टिंग से भी ये देखें एजेंसीज को छोड़ के 3 सीधे आए थे। अब हम हैं 11 रो पे। तो 11 रो ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब ये सारे स्टिचेस को हमने पर निट कर लेना है। ये पूरे स्टिचेस को हमने पर निट करके इधर हमने अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रॉन्ग साइड पे हैं हम, ये हमारी 11 रो है। आप जब मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत इजीली आप ये पैटर्न अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो आप बना सकते हैं। ये देखें ये हमारी इधर 11 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं 12 रो पे। तो 12 रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए इधर हमने एक एक जाली और बनानी है। वो किस तरह बननी है ये देखिए पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब आगे वाले ये देखें ये जो है इनका रुख हमने इस साइड पे लेके जाना है। ये जो है हमने 3 जो है 2 जो है हमने सीधे नीट किए। इधर हमने ये देखें इन 2 का एक करना है और इनका रुख हमने इधर लेके जाना है। आगे से नीडल डालते हुए हमने इन 2 का एक किया। इधर हमने बल डाल के जाली बनानी है। बल डाला और ये देखें पहले हमारे पास एक दरमियान में सीधा स्टिच था। अब हमारे पास 3 स्टिच हैं, 1 2 एंड 3। अब हमारे पास 3 सीधे स्टिच हमने निट किए, फिर जाली बनाई बल डाल के और फिर से हमने इन 2 का रुख चेंज करके ये देखें इन 2 को रुख चेंज करके इस तरह नीडल पे बैक डालते हुए हमने बैक से एक स्टिच निकाला, बैक से निट करते हुए। अब फिर से हमने दरमियान में एक सीधा निट किया। ठीक है, अब इन 2 का हमने एक किया आगे से नीडल डालते हुए, ये इस तरह इन 2 का हमने एक किया। अब इधर फिर से बल डाला और दरमियान में ये जो हमारे 3 हैं सीधे, इनको हमने इस तरह 1 2 3 हमने सीधे नीट किए। फिर से हमने बल डाला
जाली बनाई और इनका रुख चेंज करके फिर से हमने इन दो का एक किया, ये इस तरह। और आगे हमने जिस तरह स्टार्टिंग में हमारे ये देखें 2 सीधे थे, इसी तरह एंड पे भी हमारे 2 सीधे आए हैं, ये 1 2 और एंड वाला एज को हमने सीधा नीट कर लिया। ये देखें इधर हमारी ये पैटर्न की 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर हमारा ये देखें पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। इधर से फिर से हमारी रो 1 स्टार्ट होनी है बैक से। ये देखें फिर से हमने ये वाला जो है ये वाला इधर अप्लाई करना है, ये ठीक है। यानी ये वाला जो सीधा पार्ट है, ये वाला सीधा पार्ट फिर से हमारा इधर ऊपर आएगा, इधर आएगा, और ये वाला ये उल्टा इधर आएगा। अब फिर से हमने रो 1 से उसी तरह स्टार्ट लेना है जिस तरह हमने स्टार्टिंग से लिया था। ये इधर हमारी ये 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें ये वाला उल्टा पार्ट इधर आएगा और ये वाला हमारा सीधा पार्ट इधर आएगा। ये इधर से आपको ये देखें अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो है ये वाले ये 5 जो हैं ये हमारे इधर से सीधे होंगे और आगे वाले हमारे ये देखें उल्टे होंगे। ये देखें पहला हमने उल्टा स्लिप किया, ये जो है 3 हमारे उल्टे, जिस तरह स्टार्टिंग की रो में 3 हमारे उल्टे थे, ये इस तरह उधर से सीधे आएंगे। ये देखें ये वाला पार्ट अब हमारा इधर आएगा और धागा बैक किया और ये 5 हमारे सीधे 1 2 3 4। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो रिपीटिंग में मैं दिखा रही हूँ। इसी पे हमारा पैटर्न भी कंप्लीट होता है और हमारी फर्स्ट रो भी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी रो को हमने इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अपना ये पैटर्न हमने ये वाली रो अपनी कंप्लीट कर दी। इस रो के बाद हमारी मज़ीद जो है वो 11 रोज़ बाकी हैं। ये मैंने रिपीटिंग में फ़र्स्ट रो दिखाई है। इधर हमारा पैटर्न भी मज़ीद कंप्लीट हो रहा है। ये देखें इधर रिपीटिंग में फ़र्स्ट रो ये हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी साइड पे हैं। ये देखें ये वाला पार्ट ये देखें फिर से हमारा ये इधर आएगा, ये वाला यानी ये 3 सीधे ये इधर, यानी जिस तरह स्टार्टिंग से 3 सीधे और 5 उल्टे थे, इसी तरह अब 3 सीधे 5 उल्टे। अब हमारा पैटर्न यहाँ से ये शुरू हो चुका है। अब ये हमारे पैटर्न की इधर सेकंड रो है। इसी तरह हमने ये देखें इधर ये अप्लाई करते जाना है ये वाला पार्ट। बस इन्हीं 12 रोज़ का यानी ये फर्स्ट रो तो हमने नीट कर ली है, इसके बाद हमारी 11 रोज़ बाकी हैं। बस इन्हीं 12 रोज़ का हमारा ये डिज़ाइन है। इन्हीं को जब हम बार बार ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा अपना ये डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखें देखने में हमारा ये आज का ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। तो इस डिज़ाइन को आप मेरे कहने पे एक दफ़ा अपने किसी पे प्रोजेक्ट पे ज़रूर अप्लाई करें। ये देखें बीच में जाली और उल्टी सीधी की भी रोज़ नज़र आ रही हैं। ये देखें उभरा उभरा सा डिज़ाइन भी हमें नज़र आ रहा है। इसको आप हर तरह के जेंट्स, लेडीज़, किड्स, गर्ल्स, स्कार्फ, ब्लैंकेट्स और कार्डिगन, स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। ये तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। आप मुझे एक दफ़ा ज़रूर फीडबैक इसका दें। मेरे कहने पे आप इसको अप्लाई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।